गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज हेलो हाँ, आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। ठीक है ना? देखिएगा, सेट्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सर 1 मिनट। वॉइस आ रही है ना? यस सर, ठीक। 1 मिनट। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, एक मैं लगाऊंगा, एक आप लोग लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड लगा दे रहा हूं मैं। 2/5 इंटू 2/5 इंटू -3/7 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 एंड 2/5। देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले इसके 2 तरीके हैं। एक ऑर्डिनरी तरीका जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टर्म आ जाएंगे। फिर तीनों में डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ठीक है ना? ये तरीका है ऑर्डिनरी तरीका। अब हम लोग जो इस पर पढ़े हैं उसके बेसिस पे ध्यान दीजिए। हम लोग को ये देखना है क्या यहाँ पर कितने टर्म है, 3, 1 2 3। इन तीनों में क्या कोई 2 ऐसे टर्म है जिनमें कुछ कॉमन हो? हाँ है। ये 2 टर्म ऐसे हैं जिसमें 2/5 कॉमन है। तो पहले हम इसको जो है इसके पास ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? कम्यूटेटिव लॉ की वजह से। ठीक है ना? इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2 बाई कम्यूटेटिव लॉ। बाय कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना? सर हाँ बोलो। दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड पे क्लियर। 1 मिनट। पहले से क्लियर लग रहा है? नहीं लग रहा अभी भी? ठीक है। ठीक। अब देखिएगा, 2/5 एंड -3/7। 1 मिनट और मैं अब दिख रहा है क्लियर? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा। पहले मैंने कम्यूटेटिव लॉ लगा के इसको इधर किया। ठीक है ना? क्यों किया इसको समझिए। इसको इधर करने से ये फायदा होगा कि हमें ये जो कॉमन टर्म दिख रहा है ना दोनों में, ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए, इन दोनों में से हम लोग 2/5 कॉमन कर देंगे बाहर। अगर आपको याद हो तो क्यों ऐसे कैसे करते थे, ये देखिए। इसको अंदर लिख दीजिए, -3/7 प्लस 1/14। ठीक है ना? एंड ये हो जाएगा -1/6 इंटू 3/2। ठीक है ना? अब देखिए ये कैसे हुआ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पता है ना आपको क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं, वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है उसे
बाहर कर लेते हैं। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसी तरह करेंगे 2/5। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा। जब दो नंबर ऐसे दिए हो जिनमें कोई एक दूसरे का मल्टीपल हो तो उनका एलसीएम वो मल्टीपल नंबर आता है, यानी कि 14 आएगा। 7 से 14 2 टाइम्स, -3 2 जा -6, प्लस 14 से ये 14 1 टाइम, ठीक है ना। माइनस इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऊपर वाले से ऊपर वाले को, नीचे वाले से नीचे वाले को। 3 1 जा 3, 6 2 जा 12। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे देखिएगा। 2/5 इंटू ये -6 + 1 क्या हो जाएगा, -5 अपॉन 14, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एंड -3/12, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। ये क्या आ गया, -1/4, ठीक है यहां तक। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो ऊपर वाले से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले से नीचे वाले को। 5 2 जा 10 एंड 55 इंटू 14 आपका हो जाएगा ये 10 एंड 20 50 70, ठीक है ना, 70 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, यहां पे लिख रहा हूं मैं इसी के आगे। देखिए ये हो जाएगा 5 2 जा 10 -10 अपॉन -7 +70, ठीक है ना, 14 5 जा 70। एंड इधर देखिए -1/4। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 से ये 10 से 70 कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स, ठीक है ना। एंड 1/4 तो क्या आ गया ये, -1/7 एंड -1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। 7 और 4 का एलसीएम लेना है। 7 और 4 का एलसीएम लेके करेंगे, तो ऊपर मैं लिखने जा रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, देखिएगा। -1/7 एंड -1/4, ठीक है ना। 7 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 28। 7 से 28 कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, तो आएगा -4। एंड 4 से 28 7 टाइम्स, तो आएगा -7। किसी को सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है कि ये वाले स्टेप नहीं समझ में आ रहा सर। ये आया आपका आंसर, -11/28, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम, सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। ठीक है। हमारा नो जो क्वेश्चन, सर। क्या हुआ बोलो, देखिएगा 2/5 -3/7 हम लोग ने पहले कम्यूटेटिव लॉ लगाया, जिसमें ये वाला टर्म इधर था, ये वाला इधर था। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, आपको याद हो अगर, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a + b इज सेम एज b + a। और एक चीज था a - b इज सेम एज -b + a, ये दो चीज था ना। तो ऐसा ही कुछ है, ये पूरा का पूरा टर्म ये रहा, देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों को देखिए, a + b इज सेम एज b + a। पहले ये a + b लिखा था, मैंने b + a लिख दिया है अब, ठीक है ना। अब देखिएगा जब इतना कर दिया, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता था, अगर आपको याद हो, कुछ ऐसा होता था, a × b + c किसके बराबर होता था, a × b + a × c। याद है कि नहीं, अगर आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है या कुछ है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चुप रहेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। तो a × b + c इज सेम एज, देखिए ना, a यहां पर ये रहा a, ये रहा b, ये रहा फिर से a, ये रहा c। तो देखिए ना a × b एंड a × c है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से a कॉमन ले लेंगे, तो a × क्या हो जाएगा, b + c, ठीक है ना। a इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया a × b + c, हो गया ना। यहाँ फिर पर से a, एक्सप्लेन करना। देखो इसको देखिए, ये वाले स्टेटमेंट को देखिए,
फिर इधर आइए, इसमें ये वाला जो है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये देखिए ये रहा a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए ये रहा है, ये है a, जो दोनों में एक जैसा है। यहाँ पर a की वैल्यू 2/5 होगी तो यहाँ भी 2/5 होगी, तो ये रहा a जो दो की यहाँ पर b से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर ये c से मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a को बाहर लिख देंगे और b और c को जोड़ देंगे। तो a को मैंने बाहर लिख दिया और b और c को जोड़ दिया, लिखा ना, वही चीज है, a इंटू बी प्लस सी। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। हाँ, अब देखिएगा, अब इस 2/5 को एज इट इज रहने देंगे और ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर देंगे। हमेशा हम लोग ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, फिर और ये देखिए वन ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 3 से कर देंगे, 6 को 2 से कर देंगे, फिर टेबल जो 3 से कैंसिल आ जाएगा तो कर देंगे, ठीक है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको एलसीएम लेंगे, 7 14 का 14 आएगा, -6 + 1, -6 + 1 सॉल्व करेंगे -5। अब ये मल्टीप्लाई का साइन है तो ऊपर वाले से ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से नीचे का, तो ये 10/70 आ गया, और ये -1/4। तो ये 10/70 में से 10 के टेबल में 70 आता है, 7 टाइम्स कैंसिल कर समझ देंगे। में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? कौन सा स्टेप नहीं समझ में आ रहा है? ये वाला, ये वाला, और फर्स्ट वाला। ये फर्स्ट मैं लिख दे रहा हूँ स्टेप्स, ठीक है ना, बताओ कौन सा, फिर मैं बताता हूँ। फोर्थ एंड ये वाला स्टेप। सर थर्ड वाला स्टेप समझ में नहीं आया। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा नहीं आ रहा अब बोलो? थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? सर फिफ्थ। सर थर्ड। ठीक है, मैं थर्ड सर से बताता हूँ, सेकंड। ठीक है ना, ठीक है, तो मैं एक सर बार सेकंड। ठीक है सेकंड से बताता हूँ फिफ्थ तक, ध्यान दीजिएगा। ये वाला, ये लॉ आप में से किसको समझ नहीं आ रहा है ये बताइए पहले, ये वाला लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दोबारा एक्सप्लेन कर दो एक बार। ये लॉ समझ में आता है ना कि नहीं आता, ये बताइए पहले, तभी आगे बढ़ेंगे। सर आता है। ठीक है, बस वेरी गुड, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ये अगर लॉ नहीं समझ में आएगा तो ये सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर ये लॉ नहीं समझ में आएगा तो ये सॉल्यूशन भी नहीं आएगा, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए कैसे होगा, इस लॉ को देखिए, इस लॉ का मतलब है अगर कोई नंबर ऐसा है जो किसी दो नंबर के जोड़ने को में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये उसी तरह है कि उसमें हर एक को मल्टीप्लाई करें और फिर जोड़ दें, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इस तरह समझिए, एक सॉल्यूशन दिखा रहा हूं छोटा सा, ध्यान दीजिएगा। कम्यूटेटिव लॉ तो आता ही होगा, ये देखिए, जैसे 2 इंटू 3 + 4 है ना, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 इंटू 2, 12 2 जा 24 आया ना। लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2 इंटू 3 प्लस 4 2 इंटू 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा, एक मिनट कुछ गड़बड़, 4, एक मिनट ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 7 14 एंड 8, ये भी 14। अब ध्यान दीजिए, क्या ये 14 इस 14 के बराबर है? हाँ है, तो ये भी इसके बराबर होगा और ये भी इसके बराबर होगा। ध्यान दीजिए, 2 को 3 और 4 के सम में ऐड करना, इससे मैं 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। ये बात आप समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा अभी भी? यस सर आ रहा है। हाँ, तो यही चीज मैंने यहां पर किया, यहां पर भी एक 2/5 -3/7 1/14 एंड 2/5 है, यहाँ पे 2/5। तो देखिए 2/5 दोनों में कॉमन है ना, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन था, यहाँ पर 2 कॉमन है दोनों में, वैसे यहाँ पर 2/5 कॉमन है। तो अगर यहाँ पर 2 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं तो यहाँ पर 2/5 बाहर निकाल सकते हैं, निकाल दिया मैंने। और अंदर वाला जो बी और सी था, ये रहा बी, जैसे यहाँ पर कौन बी और सी है, 3 एंड 4, यहाँ पर बी एंड सी कौन है, -3/7 एंड 1/14। तो मैंने बी और सी को यहाँ पर छोड़ दिया, उन दोनों को ऐड कर दिया और 2/5 को बाहर निकाल दिया। अब थर्ड सेकंड वाला स्टेप कोई ऐसा है जिससे नहीं समझ में आ रहा? कोई भी?
बोलो, जिसको सेकंड में प्रॉब्लम था उससे समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब देखना, अब सेकंड के बाद थर्ड स्टेप में कुछ टफ चीज नहीं है इसमें, मैंने बस इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया है। ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के लिए यहाँ 7/14 है, अरे -3/7 है एंड 1/14, तो a/b याद करिए, a/b प्लस c/d को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, b और d का एलसीएम लेते थे ना, तो वही काम किया। 7 और 14 का एलसीएम आप लेंगे, 7 और 14 का, तो आएगा 2 7 7 एंड 7 1 1, तो क्या आया 2 एंड 7, 2 इंटू 7 क्या करे, क्या आएगा 14, यानी कि एलसीएम क्या आया 14, तो ये हो गया 14। 7 से 14 2 टाइम्स गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू 2 -6, 14 से 14 1 टाइम्स, तो 1 से 1 1 मल्टीप्लाई होके 1, ये हो गया। और इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, ऊपर वाले से ऊपर को, नीचे से नीचे को, तो ये 3/12, 3 से 12 जाएगा 4 टाइम्स। यहां तक क्लियर है? थर्ड स्टेप सबको आ गया? यस सर। अब देखिएगा यस सर। फोर्थ स्टेप में भी कुछ नहीं किया मैंने, इसका जो 1/4 आया उसको वहीं लिख दिया और इनको सॉल्व कर दिया बस। -6 + 1 करेंगे तो क्या आएगा -5, और यहाँ पर 14, और ये हो गया 2/5, ठीक है ना, ये 2/5। इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन में बहुत ध्यान से करिएगा, 2/5। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ तक तो फोर्थ वाला क्लियर होगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए जब मल्टीप्लाई का साइन है, ऊपर वाले से ऊपर को करेंगे, नीचे वाले से नीचे को। 5 2 जा 10, साइन किसका, माइनस का, 14 5 जा 70, तो अब 10 के टेबल में 70 आता है, 10 से 70 7 टाइम्स, तो 1/7, तो यानी कि ये क्या बन गया 1/7, और 1/4 को एज इट इज रहने देंगे, तो ये देखिए ये आ गया -1/7, ये आ गया -1/4। अब ये -1/7 आ गया, ये -1/4 आ गया, तो -4 एंड -7, इसमें भी वही करेंगे, 7 एंड 4 आ गया ना, a/b + c/d के टाइप का आ गया ना, a/b + c/d, तो इसमें b और d का क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम लेंगे b और d का। 7 एंड 4 का एलसीएम क्या आएगा 28, ठीक है ना, तो 28 जब इसका एलसीएम आ जाएगा 7 एंड 4 का, उसको लेंगे 7 से 28 4 टाइम्स, तो 4 1 जा 4, 4 से 28 7 टाइम्स, तो ये -7 -11/28, ठीक है ना, यही है, सिंपल सा है। अब अभी भी नहीं आया क्या? आ गया सर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। ये लिखना जरूरी है कब कौन सा लॉ लगा रहे हैं, इसी पे नंबर मिलेगा इसमें। सर इसमें तो 2 ही लॉ लगे हैं ना? हाँ, इसमें 2 ही लॉ लगा है, एक पहले कम्यूटेटिव फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है ना, उसमें भी 2 ही लॉ लगेगा, वो आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज 1.1 आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द एडिटिव इनवर्स सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं एक बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें -5/9 का एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स होता क्या है, एडिटिव इनवर्स अगर आपको याद हो तो किसी भी नंबर को एडिटिव इनवर्स कब बोलते थे, जब उसमें दिए गए नंबर, मतलब जो आपने एडिटिव इनवर्स जिसे माना है उसको अगर दिए गए नंबर में ऐड करें तो आंसर क्या आए, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, याद आया। ये कुछ उसी तरह कोई नई चीज नहीं है, आपको मैं बोलूं कि 2 में क्या जोड़े कि आंसर 0 आ जाए, तो आप बोलोगे सर -2 जोड़ दीजिए आंसर 0 आ जाएगा। देखो, अब एक बात तो और गलत बोल रहे हैं सर, कि सर बोल रहे हैं जोड़ो और लगा रहे साइन माइनस का है, एक्चुअल में ये यही चीज है, 2 + -2 = 0, ये सेम चीज है, ये और ये एक ही चीज है। 2 में किसको जोड़ रहे हैं, -2 को, तो 0 आंसर आएगा। किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। हाँ, नो सर। बस ठीक है,
तो फट से बताओ कि -5/9 में क्या जोड़े कि आंसर 0 आए। कौन बताएगा आप में से? सर क्या? -5/9 में क्या जोड़े कि आंसर 0 आ जाए? सर हाँ, +5/9। वेरी गुड, सारे बच्चे पढ़ तो रहे हो थोड़ा थोड़ा। तो द, ऐसे लिखेंगे द ऐसे। इसको सोल्यूशन कैसे लिखना है, देखिए देखिए सोल्यूशन लिखने का तरीका। इफ x इज इक्वल टू -5/9, x किसके बराबर है? -5/9 के, देन -x इक्वल टू माइनस ऑफ -5/9 विच इज इक्वल टू +5/9 इज, आगे का एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/9। क्यों? बिकॉज -5/9 प्लस 5/9 is equal to 0, which is additive identity। एक्चुअल में जो आप बेसिक सा चीज पढ़ते आए हो ना, उसी को बस थोड़ा सा लिखने का स्टाइल है यहाँ पे। कैसे लिखना है, इसको x मानेंगे, और जैसे -5/9 का आपने क्या बताया एडिटिव इनवर्स, -5/9, इसी तरह यही चीज है। x अगर -5/9 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -x, -5/9। तो 5/9 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/9 बिकॉज -5/9 and 5/9 is equal to 0। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, नो सर। किसी को भी डाउट हो तो पूछ ले। मैं किसी एक बच्चे के आधार होके आगे नहीं बढ़ूंगा। किसी एक बच्चे को भी डाउट है तो बोल सकता है, ये नहीं सोचे कि किसी ने बोल दिया कि डाउट नहीं है तो मेरे को भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, हर बच्चा अलग अलग होता है और सारे बच्चे टैलेंटेड होते हैं। एक और देखते हैं, 2 बाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसका 4 नहीं 5 देखें क्या? 5 थर्ड बता देता हूं क्योंकि बाकी दोनों तो एक जैसे ही हैं। थर्ड -6/-5, इसके लिए एडिटिव इनवर्स कौन बताएगा आप में से? इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +6/5। बिल्कुल गलत। देखेगा सर हाँ बोलो। सर, ऊपर वाला माइनस में, सर प्लस में। सर -6/5, -6/5 आएगा आंसर। हाँ वेरी गुड, -6/5 आएगा। कैसे? देखिए ये -6 और -5 है क्या? 6/5 ही तो है, क्योंकि ये माइनस से माइनस रिमूव हो जाएगा ना। अगर आपको नहीं पता, देखिए कैसे। कोई आप में से बता सकता है कि -6/-5 में से ये 6/5 के बराबर कैसे है? सर माइनस से माइनस कट। एक्चुअल में ये कुछ इस तरह है। इसको देखिए -6/-5 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -1 × 6/-1 × 5। कोई प्रॉब्लम? नो सर। है ना, 6 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब एक बात बताओ, कोई भी नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है, उसको काट के क्या आता है? 1। मतलब ऊपर नीचे एक जैसा होगा तो आंसर 1 आएगा। देखो ऊपर नीचे एक जैसा हो गया तो यानी कट के क्या बन गया? 1। अब 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? वही नंबर दोबारा आ जाएगा। तो देखो -6/-5 6/5 बना कि नहीं? यस सर। बन गया ना। तो ये बात समझ में आया, ये किसके बराबर है?
यस किसी को Yes, डाउट sir. हो तो ये साइड में रफ में लिख के ट्राई कर सकता है समझने के लिए। अब देखना बेटा कैसे होगा। तो एक्चुअल में ये नंबर 6/5 है। इफ x इज इक्वल टू 6/5 देन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 6/5 इज एडिटिव इनवर्स of 6/5 because क्यों 6/5 प्लस -6/5 इज इक्वल टू 5/6 प्लस -6 इज इक्वल टू 0/5 इक्वल टू 0। ठीक है ना, विच इज एडिटिव आइडेंटिटी। सो 6/5 -6/5 इज एडिटिव इनवर्स, है ना। ये हो गया सॉल्यूशन इसका। किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चा, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सर फिर 5 का क्या करेंगे? कौन सा सर वो 0/5 है ना सर, 5 का क्या किया सर? अच्छा ये कैसे आया ये पूछ रहे हो ना। नो सर। हाँ इसमें 5 सर कहाँ ये गया? 5, हाँ। अरे तो देखो ना, तुम खुद से सोचो, किसी भी नंबर को किसी नंबर से जीरो को डिवाइड करना है। ये वाला बताओ 4/2 क्या होता था आंसर, फट से बताओ। 2. 2। 4/2 को सॉल्व करेंगे 2 आता था, कैसे 2 से 4 को डिवाइड करते थे 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4। ये देखो जीरो आ गया ना, यहाँ पे आया ना, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 2 2 जा 4, तो ये वाला 2 ही ये वाला 2 है। ठीक है ना। या तो अब एक बात बताओ कि 2 अगर 0/2 लिखा होता तब क्या करते, 2 से किसको डिवाइड करना है, 0 को। तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 0 आ जाए, कितनी बार पढ़े 2 का टेबल बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ 2 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 0 आ जाए। कोई नहीं बताएगा। सर 0 बार। हाँ वेरी गुड। 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 0 टाइम 2 0 जा 0, तो आ गया 0। तो यानी कि 2 से जब 0 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0। इसी तरह 5 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। बस यही सिंपल सी चीज है। सर -6/5 कैसे आया? यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, यहीं पे यहाँ वाला की कौन सा पूछ रही है, ये वाला पूछ रही है, ये वाला ऊपर वाला। अच्छा ऊपर वाला जानोगी तो ये भी आ जाएगा। देखो कैसे आया। और भी किसी को कोई डाउट हो तो रेडी रहे पूछने के लिए, सबका नंबर आएगा। -x इज इक्वल टू -6/5, तो हमेशा एडिटिव इनवर्स, जैसे कि ध्यान दो इसमें एग्जाम्पल नंबर आपकी बुक में ना, एग्जाम्पल नंबर आप लोग एक ये वाला जरूर देखना, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए आप अपनी अपनी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। कोई भी नंबर x दिया हो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -x। ये ध्यान रखिएगा, अगर x कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसके नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी से -x आया है यहाँ पे, यहाँ माइनस आया है। ठीक है ना, इरेज कर रहा हूं मैं। सर 5 का माइनस कहाँ चला गया? कौन सा 5 के माइनस था ही नहीं, ये वाला सर माइनस, है तो सही। हाँ ये वाला, ये बताया तो था अभी, ये बताया था मैंने एक बार। ये जो यहाँ पर मैंने अभी बताया था -6/-5 लिखा था, फिर -1 दोनों में से अलग किया था। 6 का जो माइनस था उसको मैंने क्या लिख दिया था, -1 अलग किया था, याद करो। देखो -6/-5 में इसको ऐसे लिख दिया था मैंने, याद आया। यस सर। तो इसका जो माइनस है वो ये रहा, और इसका जो माइनस है वो ये रहा।
ये किस तरह का है, a इंटू बी अपॉन सी इंटू डी। इसको कैसे लिखते थे, a बाई सी एंड b बाई डी। फिर इसको हम लोग क्या किए, -1 अपॉन -1 ऐसे किए थे। आया समझ में? यस सर। हाँ चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो सॉल्यूशन। इसे ट्राई करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। कॉपी चेक करनी है, रख दो यहाँ, रख दो, 10 मिनट में मिलो। देखो जिसे कॉपी चेक करानी है वो उसको लाके सबमिट कर सकता है। थर्ड देखिए, थर्ड वेरीफाई। हमें इस चीज को वेरीफाई करना है, -(x) ठीक है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। फर्स्ट देखिए, x = 11/15। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे ऐसे, द निगेटिव ऑफ नेगेटिव x = x, यानी कि ये समझ लीजिए व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -x। एडिटिव इनवर्स ऑफ, देखिए हम लोग ये जानते हैं सर माइनस माइनस प्लस ही होएगा। हाँ होगा, क्यों होगा ये पूछ रहा है, बता सकते हो? हम ये बात जानते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ x क्या होता है, -x। वहां बैठ जाओ। एडिटिव इनवर्स ऑफ x क्या होता है, -x। तो हमें ये बात साबित करना है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, x। ये चीज साबित करना है, ये दिया है, ये करना है, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स x का क्या होगा, -x, तो एडिटिव इनवर्स -x का क्या होगा, x। ये चीज साबित करना है। कोई डाउट है इसमें? नो सर। आप देखो, सर ये x = 11/15। if x = 11/15, then -x = -11/15 is additive inverse of x = 11/15, ठीक है ना। x = 11/15। अब देखो, अगर x ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स, बिकॉज x 11/15 प्लस -11/15। सर आपने इफ x के बाद में 11/15 लिखा है ना। हाँ, x = 11/15। if x = 11/15, then -x is equal to -11/15 is the additive inverse of x = 11/15, है ना। अब देखो 11 प्लस -11 is equal to 0/15 equal to 0, ठीक है ना। using above equality, सर 11/15 का 11/15 ही होएगा क्या एडिटिव इनवर्स? नहीं, using above equality it is clear। additive inverse of -11/15 is 11/15, so additive, which is
विच इज माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ये देखिए, देखो ध्यान से देखना, इफ x इक्वल टू 11/15 देन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 11/15 हमारा एडिटिव इनवर्स होगा। तो उससे साबित क्या होता है कि 11/15 और माइनस 11/15 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो इसी बात को ध्यान में रखें कि अगर यही इक्वालिटी को ध्यान में रखें, इसमें इसको जोड़ रहे तो 0 आ रहा है, क्या इसमें इसको जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा? हाँ आएगा। तो यानी कि इसके लिए ये इनवर्स है और इसमें इसको जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा, यानी कि इसके लिए कौन है इनवर्स? ये। सो यूजिंग अबव इक्वालिटी इट इज क्लियर दैट द इनवर्स ऑफ दिस इज this minus 11/15 is 11/15 which is minus of minus x equal to 11/15 which is equal to x। ठीक है ना, ये हो गया आपका प्रूफ। hence minus of minus x is equal to x हो गया प्रूफ। ठीक है ना, यही है। इसमें एक और क्वेश्चन है वो आप लोग करेंगे, बाकी इस चैप्टर को हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, सिंपल है, टफ नहीं है। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा ना? यहां तक तो समझ में आ रहा होगा ना? नहीं आ रहा यहां तक भी? नो सर। ठीक है, अभी पिछला वाला सोल्यूशन जो बताया था वो आ रहा था? यस सर। हाँ, तो वही चीज है। x इक्वल टू 11/15 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस 11/15 हो गया। तो x अगर 11/15 है तो माइनस 11/15 इसका एडिटिव इनवर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब एक बात बताओ, 2 में -2 जोड़ेंगे 0 आएगा, यानी कि -2 का एडिटिव इनवर्स है। तो क्या 2 में -2 में 2 जोड़ रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो क्या 2 में -2 जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा? हाँ आएगा। तो वही चीज है, 2 में -2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो क्या -2 में 2 जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा? हाँ आएगा। इसीलिए इसी इक्वालिटी की वजह से पहले में 2 का इनवर्स कौन था? -2। तो इसी बात का ध्यान में रखते हुए -2 का इनवर्स कौन होगा? 2। तो वही चीज लिखा है, यूजिंग द अबव इक्वालिटी इट इज क्लियर दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस इज दिस। ठीक है ना, दिस इज दिस। सो विच इज, अब ये आया कैसे? किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -x। तो अगर इसको x मानेंगे तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -x माइनस ऑफ दिस। हो गया सॉल्यूशन? अभी भी नहीं आया? सर आ गया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा अगली क्लास में। हाँ बोलो। ये जो लास्ट वाली लाइन है फिर से एक्सप्लेन करना। ये वाली? यस सर। ठीक है, फिर से सुनो ध्यान से, इस चीज को ध्यान में रखना। कैसे? x का इनवर्स क्या है? -x। इसको इस तरह समझो, x का इनवर्स -x है तो -x का इनवर्स क्या होगा? माइनस ऑफ -x प्लस का x। तो वो तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो +x आ जाएगा। इस तरह समझो, 2 का इनवर्स कौन है? -2। तो -2 का इनवर्स कौन होगा? मतलब किसी भी नंबर का इनवर्स क्या है? एक मिनट सुनो, किसी भी नंबर का इनवर्स पता करना है तो उस दिए गए नंबर के लिए आगे निगेटिव का साइन लगा दो। इसका इनवर्स पता करना था तो मैंने इस नंबर के आगे क्या लगा दिया? निगेटिव। तो इसका इनवर्स पता करना है तो इसके आगे क्या लगा देंगे? निगेटिव। अभी भी नहीं समझ में आया? ये सर आ गया। इस नंबर का निगेटिव इनवर्स पता करना था तो इस नंबर के आगे बस मैंने माइनस का साइन लगा दिया, इसी नंबर के आगे। इसी तरह अगर इस नंबर का इनवर्स पता करना है तो ठीक इसी नंबर के आगे निगेटिव का साइन लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो वो +2 आ जाता है। ये भगवान का देन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज है, जिस भी नंबर का इनवर्स पता करना उसके आगे निगेटिव का साइन। तो इसी तरह इसके लिए इनवर्स कौन था? 11/15 का इनवर्स -11/15। तो -11/15 का इनवर्स इसी के आगे दोबारा माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। तो -11/15 के आगे एक और माइनस लगाएंगे, माइनस +11/15। बस यही चीज है, ठीक है ना। एक बार फिर ट्राई करना।